जी जी। भारत माझा देश आहे. भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पायी होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन. हम स्कूल जाते हैं ताकि हम जीवन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में सीख सकें, उसे समझ सकें। पर क्या हम केवल किताबों से सीखते हैं? ना, शायद हम उससे ज़्यादा हमारे माहौल से, हमारे बड़ों के अनुकरण से सीखते हैं। ऐसे में अगर सामने ऐसा कोई हो जिससे सीखा जाए कि जीना किस चिड़िया का नाम है, तो जी हाँ, ऐसा ही एक नाम है जीजी, डॉक्टर जीजी पारिक। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली से काफ़ी प्रभावित डॉक्टर जीजी पारिक का जन्म गुजरात के सुरेंद्र नगर में 30 दिसंबर 1924 में हुआ और पिछले कई दशकों से उनकी कर्मभूमि रही मुंबई और महाराष्ट्र। मैं उस जमाने में पैदा हुआ था जब आज़ादी का आंदोलन था, तो मैं जो भी कुछ हूँ वो उसकी वजह से हूँ। उसका मतलब है उस जमाने के जो नेता थे, गांधी जी से लेकर के और लोग या समाजवादी, उन्होंने मेरे विचार तय किए और उन विचारों के मुताबिक मैंने अपने जीवन को बनाने की कोशिश की। क्योंकि हम लोगों ने इस देश को एक अलग तरीके से व्याख्यायित किया था, यानी इस देश में जो रहता है इस देश का है, इस किस्म की एक व्याख्या आज़ादी के आंदोलन ने हमको दी। ये मेरी दृष्टि से एक ऐतिहासिक निर्णय था। संघर्ष के साथ साथ ही रचना का मूल मंत्र अपनाने वाले जीजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, जो सफर आज तक जारी है। मगर स्वतंत्रता युद्ध के इस सेनानी ने ना कभी चुनाव लड़ा, ना कभी कोई शासकीय पद लिया, क्योंकि हमेशा ही उनके कार्य का केंद्र बिंदु रहा है आम आदमी। हमारे जैसे लोग जिन्होंने ये कहा 8 अगस्त को कि सत्ता जो काम कर रहा है फैक्ट्री में या खेती में, उनके हाथ में जानी चाहिए, आज नहीं गई है, इस परिस्थिति को बदलना है, तो हमको सामान्य आदमी के लिए शहरीकरण या जो भी कुछ करना है उसके लिए करना होगा। आज सामान्य आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा देश आज मोटरिस्ट के लिए बनाया जा रहा है। बम्बई शहर में सी लिंक है, सी लिंक पे बस नहीं जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं बस जा सकती, ये सवाल है। यानी आप मोटरिस्ट के लिए ये देश है, शहर है, इस किस्म का सवाल हमको पूछना चाहिए। और मेरे जैसे आदमी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, उन लोगों की एक ही फर्ज है कि वो उस ज़माने को याद रखते हुए, उस ज़माने में जो हमने सोचा था उसको बचाने की दृष्टि से, उस लीगेसी को बचाए रखने की दृष्टि से काम करना चाहिए। देश की आत्मा के ऊपर आघात हो रहा है और इस आत्मा को अगर बचाना है तो मैं उस उम्र में भी, मेरी उम्र आप जानते ही है 99 है, मुझे लगता है कि मुझे सड़क पर जाना चाहिए। मेरी किसी भी हालत में मुझे लगता है लोगों से मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये गलत है चिल्ला के कहना चाहिए, और मुझे अपने आप को जेल में जाने के लिए, मरने के लिए तैयार करना चाहिए। आज भी उमंग और उत्साह से भरपूर डॉक्टर पारिक ने कामगार संगठन, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हुआ है। विचारपूर्वक अपनाए गए इस सारे कार्य के पीछे है उनकी अपनी विशेष सोच एवं उनका अपना दृष्टिकोण। एक क्या ऑल्टरनेट इकोनॉमी डेवलप हो सकती है क्या,
बहुत महत्व का इसलिए है कि कल के गुलाम देशों में हम लोग के सामने जो सवाल है वो ये है कि गरीबी जो उनकी वजह से हम में आई, बेकारी उनकी वजह से आई, विषमता उनकी वजह से आई, इन तमाम चीज़ों का जवाब क्या होगा। और वो जवाब सिर्फ आज़ादी नहीं है, वो जवाब एक अलग किस्म की व्यवस्था आर्थिक राजनीतिक हमको करनी पड़ेगी। आज की राजनीति में माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्थान नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि इस किस्म के वैविध्यपूर्ण देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए या अलग जिसकी ओरिएंटेशन है उनके लिए स्थान होना ही चाहिए, और इस स्थान को देने की जिम्मेवारी मेजॉरिटी पर है। मैं मेजॉरिटी यानी हिंदू हूँ, लेकिन मुसलमानों को बचाना, क्रिश्चियनों को बचाना, बौद्धों को बचाना, सिखों को साथ अलग किस्म से व्यवहार करना, ये तमाम मेरी फर्ज बन जाती है। अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ इस वक्त तो नौजवानों को ये कहूँगा कि जिस तरीके से उस उम्र में हम लोगों ने अपने आप को जेल में जाने के लिए, जेल को मंदिर मानने के लिए, मरने के लिए तैयार किया, उस तरीके से आपको इस देश की आत्मा को बचाना है तो करना होगा। इस देश में जो आया वो हमारा बन गया। सवाल ये है, हमारी सोच हमको बदलनी होगी। हम उनको अनुकरण करना चाहते, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया उनको हम अनुकरण करना चाहते हैं। हमारी जो पढ़ाई है वो उनके जो सवाल है उनको हल करने की पढ़ाई है। इन तमाम चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और वो संदेश उस ज़माने में गांधी जी ने दिया, और हमारी डेमोक्रेसी को पनपाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया। इन दोनों को याद करते हुए उस ज़माने के तमाम नेताओं को और तमाम चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमको फिर से कुछ ऐसा आंदोलन करना होगा जिस आंदोलन की वजह से ये रिपब्लिक बच जाएगी, नौजवानों को काम मिलेगा, नफरत ख़त्म हो जाएगी, और हम फिर से जैसे उस वक़्त पूरी दुनिया के एक किस्म के नेता बन गए थे हम बन सकते हैं। ये इसके लिए जो थोड़े से दिन मेरे पास है मैं प्रयत्नशील हूँ। शुक्रिया। थकान को केवल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति मानने वाले जीजी आज भी पूरी लगन और ऊर्जा के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। अगर आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो आपको जाना पड़ेगा मुंबई के तारदेव में स्थित कामगार बस्ती में खड़े हुए स्कूल यूसुफ मेहर अली विद्यालय में, या फिर देश के 9 राज्यों में फैले हुए किसी भी यूसुफ मेहर अली सेंटर पर। जीजी की कल्पना से उभरा यूसुफ मेहर अली सेंटर, जो पूरे देश में स्कूल, अस्पताल, युवा बिरादरी ऐसे अनेक उपक्रम चलाता है, उसके मुंबई के पास ही स्थित पनवेल के तारा सेंटर में, उसके अस्पताल में आज भी हम जीजी को एक डॉक्टर के नाते कार्य करते हुए देख पाते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं से स्थिति में बदलाव की उम्मीद रखने वाले जीजी कहते हैं कि जब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा वे काम करते रहेंगे।
उनके इस उत्साह का संक्रमण हम सब में भी हो और हम भी समाज के लिए अपना योगदान दें, चाहे जिस भी तरीके से। इसी उम्मीद के साथ हम जीजी को सलाम करते हैं। आशा है आप भी उनके बारे में और जानना चाहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी के इस आदर्श को और गहराई से समझना चाहेंगे।